गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी विषय पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लेसन 12 पढ़ेंगे। जब पिता ने पुत्री को पत्र लिखा। ये जो पाठ है, इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखते हैं और अपनी बेटी को कुछ बतलाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी बेटी को क्या बतलाते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है। नैनी जेल, इलाहाबाद, दिनांक अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू नैनी जेल में है, वहीं से वो अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखते हैं। ठीक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि जब हम दोनों एक साथ थे तो तुम मुझसे बहुत सी छोटी छोटी बातें पूछा करती थी और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता था, लेकिन अभी तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, इसलिए हम दोनों में उस तरह से बातें नहीं हो सकती। इसलिए मैंने इरादा किया है कि तुम्हें कभी कभी इस दुनिया की और छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, उसके बारे में छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। इस तरह से वो जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को कहते हैं। ठीक है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे पत्रों में बहुत थोड़ी ही बातें ही बतला सकता हूँ। मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें बसे हुए हैं हमारे भाई बहन हैं। वो बतलाते हैं कि इस छोटे छोटे पत्रों में बहुत ही थोड़ी सी बात मैं तुम्हें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम उस बात को भी शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी। और दुनिया एक है और दुनिया में जो लोग रहते हैं, इस दुनिया में जो बसे हुए, वो हमारे भाई बहन हैं, ऐसा वो बतलाते हैं। यह तो तुम जानती हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। जानदार मतलब जीवित चीज़ ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, मगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों तथा जानवरों की पुरानी हड्डियों को ध्यान से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। जवाहरलाल नेहरू बतलाते हैं कि यह धरती जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ इस धरती पर जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जीवित चीज़ नहीं थी। आज यह दुनिया चारों तरफ से हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। तब उस समय, उस ज़माने का ख्याल करना मुश्किल है जब यहाँ कुछ भी ना था। विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने लिखा है कि एक समय ऐसा था
जब यह धरती बहुत गर्म थी और उस समय पर कोई जीवित चीज़ यहाँ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों तथा जानवरों की पुरानी हड्डियों को ध्यान से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताब कौन लिखता? खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें उतनी ही चीज़ें मालूम होती है जितनी किताबें से होती। पुराने ज़माने के बारे में अगर हमको जानना है तो हमको इतिहास की किताब पढ़ना होगा। ऐसे जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को बतलाते हैं। फिर बोलते हैं कि लेकिन उस समय में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तो किताब कौन लिखता? फिर बोलते हैं कि खुशी की बात है कि उस ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पुराने ज़माने की चीज़ें मालूम होती है, पुराने ज़माने का हालचाल पता होता है, जैसे कि हमको किताबों से पता होगा। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और चट्टानों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी।